ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के रामनगर पंचायत से महिला मुखिया प्रत्याशी नूतन देवी के पुत्र डॉक्टर विक्रम कुमार उर्फ राजा बाबू से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। प्रसाद यादव। ये कौन सा वार्ड है अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं? हम 19 मतलब 3 और 19 के कोने पर हैं। चुनाव आ गया है बाबा, 5 साल बीत गया है, क्या कुछ काम हुआ है पंचायत में? पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ। तो इस बार क्या आप लोग कैसे मूड बनाए हैं, कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हम हैं? एक नया चेहरा को देखना चाहते हैं। और पुराने जो लोग थे वो काम कैसा किए हैं? नहीं किया है, कुछ नहीं किया। उनके कार्यकाल से आप लोग नाखुश हैं? नाखुश हैं। क्या नाम? हमर विचार है कि मुखिया से बदलना चाहिए। तोरा सबके मूड छे? हमरा के मूड से जरूरी मुखिया बदल जाना चाहिए। अच्छा, बदल जाना चाहिए। भूपेंद्र शाह। भूपेंद्र जी, ये कौन सा वार्ड है? ये 4 नंबर वार्ड है। कौन पंचायत का? ये रामनगर पंचायत का। अच्छा, ये बताइए कि 5 वर्षों में क्या काम हुआ है? चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है तो काम तो मिला जुला करके हुआ है। तो इस बार क्या मूड है, आप लोग बदलेंगे या जो पुराना चेहरा है वही आएगा? नहीं, अभी के बार तो बदलने का मूड है। अच्छा, बदलाव का इस बार जो बयान है। क्या की नाम भेले? सज्जन शर्मा। अभी हम सब जते खड़ा छी कोन वार्ड छे? 11-12 के बॉर्डर पर। अच्छा, एहि बेर की मूड छे जनता के? अभी जनता के मूड है कि नया नया होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। शिव शंकर पीयूष, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरा प्रखंड के रामनगर पंचायत में। लगातार हम सुबह से ही इस पंचायत का कैंपेन कर रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत का दौर चल रहा है, ऐसे में लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है कि इस पंचायत में क्या विकास हुआ है, निवर्तमान जनप्रतिनिधि ने 5 वर्षों में क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ काम सरजमी पे उतरा है। ऐसे में हमसे जो मुलाकात हुई है वो हैं एक प्रत्याशी हैं, उनके लड़के हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। वो खुद कैंपेन कर रहे हैं और अपनी मम्मी के लिए खुद लोगों से मतदान स्वरूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्रम जी, सीधे उनसे रूबरू कराएंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। विक्रम जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जी, क्या मुद्दा इस बार का है? चूंकि 2 साल कोरोना की महामारी बीता है, ऐसे में लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है और किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं अपना हॉस्पिटल पिपरा बाज़ार में चलाता हूँ। मैं कभी कभार गांव आया करता था, गांव की स्थिति को देखा, समझा, तो मेरे मन में आया कि गांव को एक नए रास्ते पे, विकास के रास्ते पे लाने के लिए यहाँ के जनसमूह के साथ मिल के, यहाँ का जो मुखिया है उससे भी पहले लोगों से मिला, लोगों की परेशानियों को समझा, तो देखा कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और जो भी विकास की योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं, उसकी सरजमीन पे तलाशने से कहीं कोई विकास नहीं दिखा, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं दिखा। जो भी योजनाएं हैं वो सारी किताबों में है। कोई एक सड़क, कोई इंदिरा आवास की योजना या सोलर लाइट का योजना, जो भी है, जो कि एक मुखिया की जिम्मेवारी होती है, वो सरजमीन पे कहीं नहीं दिखा। तो मेरी मम्मी इससे पिछले बार यहाँ की सरपंच थी, तो इस बार फिर प्रत्याशी के रूप में वही हैं, बट मैं खुद इसका कैंपेन कर रहा हूँ इस चुनाव का। यहाँ शिक्षा का स्तर सुधारना है, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ सरकारी योजना का लाभ उनके वास्तविक लाभुक तक नहीं पहुँच पाता है, रास्ते में रह जाता है। सड़क की योजनाएं हैं, डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है लेकिन वो अंतिम नहीं हो पाया है। सरकारी योजनाएं की राशि की बंदरबांट हो गई, मतलब कि विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज से 5 साल पहले जिस बस्ती में मैं पहले आया था, आज फिर आया हूँ, तो जो घर जैसा है लोगों का वैसा ही है। एक भी इंदिरा आवास गरीबों की बस्ती में नहीं बना है। हरिजन की बस्ती में प्लास्टिक का घर तब भी था, आज भी प्लास्टिक के घर में रहने को मजबूर है। इसलिए मैं इसका कैंपेन कर रहा हूँ। गांव में जगह जगह घुमा तो देखा कि एक भी सोलर लाइट कहीं नहीं लगी हुई है पूरे पंचायत में। रात में भी मैं कैंपेन करके लौटता हूँ तो कहीं भी एक बल्ब, एक लाइट का, सोलर लाइट कहीं नहीं लगा हुआ है। तो ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं गांव में,
जिसके अगेंस्ट में मैं कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का। मेरा ढोलक छाप है और मेरे नाम से नहीं जानते हैं मुझे लोग। अभी गांव में सिर्फ एक ही बात है कि ढोलक छाप, सिर्फ ढोलक छाप। विक्रम जी, चूंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं तो बेहतर इस इलाके को भी जानते हैं, चूंकि इस इलाके में ही आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। किसी भी पंचायत की या सरकार की जो मुख्य मुद्दा होता है वो सड़क होता है, चूंकि ग्रामीण सड़कें जो है काफ़ी जर्जर होती है। जब जिला मुख्यालय की बात हम करते हैं तो सड़कें चकाचक, लेकिन जब गाँव में घुसते हैं तो सड़कें जो है जर्जर स्थिति में है। तो अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया आपकी मम्मी को, तो पहला 5 काम गिनाइए जो आप करने वाले हैं इस पंचायत के लिए। सबसे पहला काम कि हमारे गांव की आर्थिक स्थिति खेती पर निर्भर है, पशुपालन, ये 2 चीज़ को मैं पहला एजेंडा में रखूंगा कि यहाँ का खेतीबाड़ी का स्तर जो है वैज्ञानिक तरीके से, अच्छे तरीके से लोग खेतीबाड़ी शुरू करें। दूसरा, पशुपालन को बढ़ावा दूंगा। तीसरा, मत्स्य पालन को बढ़ावा दूंगा। चौथा, शिक्षा का स्तर आगे करूंगा और 5वां, स्वास्थ्य की व्यवस्था करूंगा। विक्रम जी, हमने भी पंचायत का लगातार सुबह से इस पंचायत में विभिन्न वार्डों में जाकर के देखा है। यहाँ के लोगों की स्थिति जो है, लोगों की खुद जुबानी अगर मैं आपको बता दूं तो लोगों का कहना है कि पशु शेड का निर्माण जिस हिसाब से इस पंचायत में होना चाहिए वो हुआ नहीं। सिर्फ 5 साल में 40-50 ही पशु शेड का निर्माण हो पाया है। लोग काफ़ी ज़्यादा उनका ये कहना है कि जहाँ जहाँ पशु है, जिनके भी दरवाजे पर पशु, उनके लिए पशु शेड की निर्माण तो जरूरी है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह उस जगह पशु शेड का निर्माण होना चाहिए। मैं इत्तेफाक से आपने पूछा, मैं आज सुबह ही रामनगर में एक रामचंद्र यादव के दरवाजे पे गया था। वो अपना पशु के लिए घर बना रहे थे, तो मैं उनको बोला कि पशु शेड बना रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पशु शेड के नाम पे कुछ नहीं है, ये हम खुद का बना रहे हैं। पशु शेड में पहले 20,000 रुपया मांगा जाता है और मुखिया के द्वारा काम होता है, तो हमारा पहुंच मुखिया तक नहीं है, तो हमको पशु शेड नहीं हुआ। जो लोग मुखिया से जुड़े हुए हैं उसके आगे पीछे करते हैं, सिर्फ उन्हीं को पशु शेड मिलता है। तो ये स्थिति है। विक्रम जी, वर्तमान में पंचायत या ब्लॉक लेवल की बात करें तो भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसे में चूंकि पंचायत में भी कई ऐसे योजनाएं संचालित होती, चाहे वो मनरेगा से हो या हम इंदिरा आवास योजना की बात करें, तो बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार लोगों द्वारा की जाती है कि जनप्रतिनिधि द्वारा पैसा लेकर के उसको जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको दिया जाता है। तो इंदिरा आवास में बड़े पैमाने पर इस पंचायत में भी घूस की बात सामने आ रही है, लिया गया है और दिया गया है। तो इसको लेकर आपकी अगर सरकार बनती है, पंचायत सरकार, तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, उसको मैं अपने पहले मुद्दे में रखा हूँ कि भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। और भ्रष्टाचार शुरुआत होती है ऐसे व्यक्ति से जो अपने आप को बिचौलिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं बिचौलिए की प्रथा को सबसे पहला समाप्त करूंगा। मैं गांव के अंतिम व्यक्ति तक स्वयं जुड़ता हूं, एक एक व्यक्ति से मिलता हूं। सबसे पहले कि भ्रष्टाचार तब आता है कि जिनको इंदिरा आवास लेने लायक नहीं है, जिनके पास पैसा है वो देते हैं घूस और बोलते हैं कि हम पैसा लीजिए और हमको दीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है इंदिरा आवास, उसको चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंदिरा आवास के वास्तविक लाभुक तक इस योजना को पहुंचाऊंगा और इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में बिना पैसे का, बिना किसी घूस का, बिना किसी कमीशन का पहला काम वही होगा। गरीब तक जो उसके वास्तविक लाभुक हैं उन तक इंदिरा आवास की योजना पहुंचेगी। विक्रम जी, क्षेत्र की मतदाताओं से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? विकास के नाम पर वोट करिए और लोगों के बहकावे में नहीं आइए। अभी चुनाव का टाइम है, अभी तरह तरह के प्रलोभन देने लोग आएंगे और बाद में फिर उसी काम को करने के लिए आपको फिर उतना ही दौड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा एक ही एजेंडा है कि विकास के नाम पर आइए, लोगों के झांसे में नहीं आइए और इस बार ढोलक छाप पे मतदान करिए और नूतन देवी को इस पंचायत का मुखिया बनाइए और बिल्कुल एक नए विकास के रास्ते पे, एक नई पटरी पे इस गाँव को लेके चलिए। तो ये थे डॉक्टर विक्रम, जिन्होंने खुद कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं अपने पंचायत में अपनी माताजी के लिए। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं। लोगों से ऐसा आश्वासन भी मिल रहा है, क्योंकि परिवर्तन की बयार बह रही है इस पंचायत में भी। अभी तक चुनाव का जो आंकड़ा है उसमें 80% जो है नए प्रत्याशी आ रहे हैं और 20% जो है पुराने प्रत्याशी आ रहे हैं। तो जो आंकड़ा बता रहा है उस हिसाब से परिवर्तन की बयार चल रही है। अभी तक के लिए इतना भी, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर, पीयूष की रिपोर्ट।